नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक मुश्त मिलेगा एरियर, बाकी को किस्तों में देगी सरकार। बिजली बोर्ड के 600 कर्मचारियों को बड़ी राहत की तैयारी, आरएनपी रूल्स पर अधिसूचना शीघ्र। खनन मामले में अब माफिया की प्रॉपर्टी बेचकर वसूला जाएगा जुर्माना, एसडीएम को मिली पावर। ओपीएस बहाली के लिए बड़े संघर्ष का ऐलान, पूरे प्रदेश में अनशन की चेतावनी। पेशी पर लाए आरोपी पर बदमाशों ने कर दी सरेआम फायरिंग, नालागढ़ में तनाव। चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी होंगे कांग्रेस के बड़े मुद्दे। सितंबर में आएगी आउटसोर्स पॉलिसी, मंत्री का आश्वासन, कैबिनेट में लगेगी मुहर। येलो अलर्ट हटा, अब 4 दिन हल्की बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूरा एरियर देने की व्यवस्था कर ली है। इन कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर सरकार दे देगी, जबकि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को इसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा। बताया जाता है सरकार ने इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूरा एरियर देने की व्यवस्था कर ली है। इन कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर सरकार दे देगी। वित्त विभाग की ओर से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। फॉर्मूला इस तरह से तय किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो पूरा एरियर दे दिया जाएगा, लेकिन अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को इसे किस्तों में दिया जा सकता है। गौर हो कि नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को एरियर के रूप में करीब 7000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एरियर जारी करने का नया प्लान बनाया है। 2 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले ही राज्य सरकार के नया वेतनमान देने की बाध्यता थी, जो दे दिया गया है। नए वेतनमान के नियमों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है और इसे 1 जनवरी 2022 से देना शुरू किया गया है। बिजली बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और अकाउंट की भर्ती और पदोन्नति नियमों पर जल्द फैसला आ सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने करीब 600 कर्मचारियों के लिए राहत की तैयारी कर ली है। भर्ती और पदोन्नति नियम तय होने के बाद इन कर्मचारियों के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है विस्तृत योजना। बिजली बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और अकाउंट की भर्ती और पदोन्नति नियमों पर जल्द फैसला आ सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने करीब 600 कर्मचारियों के लिए राहत की तैयारी कर ली है। भर्ती और पदोन्नति नियम तय होने के बाद इन कर्मचारियों के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। सर्विस कमेटी में मंजूरी के बाद अब बिजली बोर्ड को इस फैसले पर अधिसूचना जारी करनी है। इससे पूर्व टीममेट और हेल्पर के पदों से जूनियर शब्द को हटाया जा चुका है। बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी में इन दोनों मामलों पर गहन चर्चा की गई थी। इसके बाद विषयों पर बोर्ड को अलग अलग अधिसूचना जारी करनी थी। इसमें जूनियर शब्द हटाने को लेकर अधिसूचना तत्काल ही जारी कर दी गई थी, जबकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और अकाउंट के आरएनपी नियमों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। कर्मचारी यूनियन ने इसके बारे में बोर्ड से लगातार चर्चा को जारी रखा है। अब इसी हफ्ते इन दोनों की अधिसूचना बिजली बोर्ड प्रबंधन जारी कर सकता है। हिमाचल में अवैध खनन के जुर्माने की रिकवरी के लिए खनन माफिया की प्रॉपर्टी को केस से अटैच किया जाएगा। एनजीटी ने अब एसडीएम को जुर्माना वसूलने के लिए खनन माफिया की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए अधिकृत कर दिया है। एनजीटी से आदेश मिलने के बाद सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में अवैध खनन के जुर्माने की रिकवरी के लिए खनन माफिया की प्रॉपर्टी को केस से अटैच किया जाएगा। एनजीटी ने अब एसडीएम को जुर्माना वसूलने के लिए खनन माफिया की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए अधिकृत कर दिया है। एनजीटी से आदेश मिलने के बाद सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी। प्रॉपर्टी अटैच करने से पहले खनन माफिया को नोटिस जारी किया जाएगा। एनजीटी ने वन एवं पर्यावरण विभाग को अलग से राज्य स्तरीय नोडल अकाउंट भी खोलने के आदेश जारी किए हैं। इन खातों में अवैध खनन के दौरान वसूले जाने वाले जुर्माने की कुछ रकम को जमा किया जाएगा। खाते में जमा पैसे को विभाग संबंधित क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए खर्च करेगा। अवैध खनन रोकने के लिए जिला खनन अधिकारी, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विकास निगम, उप निदेशक उद्योग,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अधिकृत किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने आज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 1 सितंबर से भोजन अवकाश पर कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में गेट मीटिंग करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने आज कहा कि सरकारें कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकार उनसे छीन रही हैं। पुरानी पेंशन बंद करके सरकारें न केवल कर्मचारियों से छलावा कर रही हैं, बल्कि उनकी सैलरी से काटे जाने वाला पैसा भी निजी कंपनियों पर लुटाया जा रहा है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 2 अक्टूबर को कर्मचारी संघ प्रदेश में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इससे पहले कर्मचारी कोई बड़ा कदम उठाएं, सरकार को उनके हक में कोई बड़ी घोषणा कर देनी चाहिए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उन्होंने मॉनसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था और उसी दिन वे शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि अब तक सरकार ने कर्मचारियों की सुध तक नहीं ली है। उनसे मिलने अभी तक कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं आया है। उन्होंने आज खुलासा किया कि 15 सितंबर से चारों संसदीय क्षेत्रों में क्रमिक अनशन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने मांग नहीं मानी तो ब्लॉक, जिला और विधानसभा स्तर पर अनशन शुरू कर दिया जाएगा। नालागढ़ में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बदमाशों ने सरेआम गोलियां चलानी शुरू कर दी। हुआ यूं कि नालागढ़ की कोर्ट में पुलिस एक आरोपी को पेशी पर लाई थी। इसी दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और पुलिस की मौजूदगी में ही गोलीकांड को अंजाम दिया। सोलन के नालागढ़ कोर्ट परिसर में सोमवार को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोलीकांड के एक मामले में पेशी पर लाए गए आरोपी पर फायरिंग कर दी। आरोपियों ने पहली गोली आरोपी पर चलाई, फिर हवाई फायर करते हुए घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जगह जगह नाकाबंदी कर दी और आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब फायरिंग हुई तो गोलीकांड का आरोपी जान बचाने के लिए कोर्ट रूम के अंदर जा पहुंचा। के आसपास एक हमारे अक्यूज्ड है 147/22 केस में, और उनको जुडिशियल कस्टडी में थे, वो उनको यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसके बाहर ही गोलियाँ चली हैं। जो अक्यूज्ड हैं इस केस में वो आई थिंक अभी वो यहाँ मिले नहीं है अभी हमें, और हमने अपनी टीम्स लगा दी हैं, वो उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि हिमाचल से पूरे देश में कांग्रेस की जीत का संदेश जाएगा। इसका आभास भाजपा को हाल ही में हुए उपचुनाव में हो चुका है। उपचुनाव में महंगाई पर प्रदेश के लोगों ने बड़ी चोट की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि हिमाचल से पूरे देश में कांग्रेस की जीत का संदेश जाएगा। इसका आभास भाजपा को हाल ही में हुए उपचुनाव में हो चुका है। उपचुनाव में महंगाई पर प्रदेश के लोगों ने बड़ी चोट की थी और इसके बाद केंद्र सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े थे। अभय दुबे सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों का दखल बढ़ जाएगा। इससे न केवल बिजली महंगी होगी बल्कि कर्मचारियों को भी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मौजूदा समय में सरकार सस्ती बिजली के सपने दिखाकर लोगों से वोट बटोरना चाहती है, जबकि इसके पीछे भविष्य की बहुत बड़ी मंशा छिपी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने वाली है। यह सम्मेलन 4 सितंबर को दिल्ली में होगा, जहां आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं ने इस बात को स्वीकारा कि महंगाई की वजह से चुनाव हार गए और जो उपचुनाव में हार हुई है। तो ये मैं इसीलिए यहां ये कहने आया हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के पास इस बात का समाधान है। विश्वास रखिए आप हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराइए और महंगाई से निजात पाइए। विश्व में पहला देश है जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। एक महिला ने नीचे पूछा कि यह पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम उसका बोझ हिंदुस्तान के नागरिकों पर नहीं डालेंगे, और कम होते हैं तो वो तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा।
आप बताइए, $20 पर बैरल तक आ गए थे, क्या इन्होंने ट्रांसफर किया? आज भी जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस या एलपीजी के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं तो क्या ये ट्रांसफर कर रहे हैं? कतई ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि अंततः इनका मुखौटा उतरेगा और देश की जनता प्रदेश भर के करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला अब कैबिनेट में जाएगा। सितंबर में होने वाली बैठक में उप समिति के सुझावों पर चर्चा होगी। यह आश्वासन जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया है। प्रदेश भर के करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला अब कैबिनेट में जाएगा। सितंबर में होने वाली बैठक में उप समिति के सुझावों पर चर्चा होगी। यह आश्वासन जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया है। सोमवार को करीब 20 मिनट तक आउटसोर्स के पदाधिकारियों के साथ महेंद्र सिंह ठाकुर ने हर मसले पर चर्चा की। इस दौरान सुझावों के बाद आने वाले फैसलों पर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को राज्य सरकार के सामने रखने की बात कही गई है। गौर रहे, आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। सोमवार को एक अहम बैठक सचिवालय में तय की गई थी। हालांकि बैठक से पूर्व आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी भी दी थी कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन बैठक के बाद मंत्रिमंडल की आगामी बैठक तक सभी विरोध प्रदर्शनों को फिलहाल टाल दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी अब सितंबर में कैबिनेट की बैठक का इंतजार करेंगे। आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट अब हट चुका है। हालांकि प्रदेश में मौसम अभी भी खराब रहने के आसार हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि प्रदेश में 4 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 20 दिनों तक मानसून सीजन जारी रहने वाला है। सोमवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर के मलदून में 74 मिलीमीटर दर्ज की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। अब दिल्ली में होगी कांग्रेस टिकट के आवेदनों की पहली छंटनी। 5 सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति करेगी मीटिंग। परवाणु में डेंगू ने पसारे पांव, हर घर में एक मरीज, 1300 पहुंचा रोगियों का आंकड़ा। एचपीयू में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को किया याद, कार्यक्रम के दौरान दी श्रद्धांजलि। अर्बन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फीमेल हेल्थ वर्कर्स का एनएचएम को अल्टीमेटम, कहा हफ्ते में जारी करे 5 महीने का बकाया, नहीं तो आंदोलन। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।